सवाल ये है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। या ध्यान रखना है कि दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, तो सबसे पहली जो दो अंक की संख्या होती है जो 3 से विभाज्य होती है वो होती है 12, 12 के बाद होती है 15, 15 के बाद होती है 18, ऐसे ये संख्या बढ़ते जाएगी। सिर्फ दो अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो यहां पे हमारा सबसे अंतिम जो संख्या हो जाएगा 99, ये जो है आपका, ये भी आपका 3 से विभाज्य, यानी पहली संख्या हो जाएगी 12 और अंतिम संख्या हो जाएगी 99। तो हमको ये बताना है कि कुल कितनी संख्या है। तो इतना जल्दी तो हम इसको गिन नहीं सकते हैं पूरा लिख के, जरूर इसका कोई ना कोई तरीका होता होगा। तो वही तरीका आज हम जानने जा रहे हैं कि कोई भी इस टाइप का सवाल हो तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। 2 से पूछ दे, 3 से पूछ दे, 5 से पूछ दे, तो सबसे बन सकता है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहला पद जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, यानी इसको ए से सूचित किया जाता है। तो प्रथम पद दिया है आपका 12। ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसे 12-15 के बीच का डिफरेंस जो है, 15-18 के बीच के जो डिफरेंस है, इसे हम लोग अंतर कहते हैं। तो अगर हम देख सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर दिया है इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं डिफरेंस। तो ये आपका डिफरेंस कितना है, तो 3 है। डिफरेंस कितना है, तो 3 है। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें कि जो सबसे अंतिम पद दिया है 99, अंतिम पद कितना दिया है, तो आपका अंतिम पद जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, अंतिम पद यानी कि एल से सूचित करते हैं, जो आपका दे दिया है 99। तो ऐसे सवाल को बनाने से पहले एक सूत्र होती है, सूत्र आपका ये होता है कि एल बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि एल का मान दे दिया है 99, ए का मान दे दिया है 12, प्लस एन का मान हमको नहीं दिया है, क्योंकि नंबर ज्ञात करने के टोटल नंबर, एन यानी कि नंबर, टोटल नंबर कितना होगा, वैसी दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी, तो वही टोटल नंबर हमको ज्ञात करना है। तो हम यहां पे देख सकते हैं डी का हमारा मान दे दिया है, अंतर कितना है 3। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे है 99, अब 12 यहां पे प्लस में है, यहां पे आएगा तो माइनस में, और यहां पे आपका बच जाएगा n-1 और यहां पे बच गया 3। जब हम इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो हमारा 7 हो गया, और 9 में से 1 गया तो हमारा 8 हो गया। आप देख रहे हैं कि 3 जो है यहां पे गुना में है, यहां पे आएगा तो भाग में आ जाएगा, और यहां पे बच गया n-1। जब हम इसको काटेंगे 3 से 87 को, तो ये 29 बार में कट जाएगा, तो यहां पे बच गया 29, -1 यहां पे, तो -1 इधर जो है माइनस में है, इधर आएगा 1 तो प्लस में आ जाएगा, इधर आ गया n, यानी हमारा n बराबर हो गया 30। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।